हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वास्तविक संख्या का सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे। सेकेंड लेक्चर आज का वीडियो है। इसके पहले एक लेक्चर हम लोगों ने पढ़ चुके थे जिसमें हम लोगों ने संख्या का बेसिक डिटेल पढ़े थे। आज के लेक्चर में वास्तविक संख्या का प्रकार और वास्तविक संख्या का डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। चलिए, आज वास्तविक संख्या का वीडियो नंबर सेकंड है, यानी सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके संख्या का बेसिक डिटेल पढ़ चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड लेक्चर देखिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या पढ़ेंगे आज। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं। तो परिमेय संख्या भी क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। अपरिमेय संख्या भी क्या होता है? अवास्तविक संख्या होता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसी को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। यानी कहने का अर्थ है कि परिमेय का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, -2, √2, √5, यही क्या है? वास्तविक संख्या है। रूट वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो हम अब पूछा जाए कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज यहाँ से सेशन स्टार्ट होता है। परिमेय संख्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वीवीआई कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। परिमेय संख्या क्या है? तो सुनिए, परिमेय संख्या क्या है? P/Q के रूप में, यानी बाटा के रूप में जो संख्या होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं P/Q। P/Q मतलब ऊपर जो बाटा के रूप में होता है अंश बोलते हैं, और नीचे जो होता है उसको हर बोलते हैं। यानी अंश बटा हर के रूप में जो भी संख्या हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। याद रखिएगा, अंश बटा हर के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या P/Q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्या? Q क्या है? हर है। हर किसके बराबर नहीं हो सकता है? 0 को छोड़कर सभी संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या का यही कंडीशन है। आपको डिफिनीशन रखने की आवश्यकता नहीं है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी बाटा के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर न हो, तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये कंडीशन है परिमेय संख्या का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2, 3, -4, 5/6, 3/2, 4/3, 5/2, यह सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि बाटा के रूप में है। बाटा के रूप में मतलब अंश और हर के रूप में है। अंश का मान क्या है? ऊपर वालों को अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं।
तो अंश का मान 5/2 में 5 है, हर का मान क्या है 2 है, तो यह बाटा के रूप में है। बाटा का मतलब कि अंश बटा हर के रूप में हो, वही क्या होता है परिमेय संख्या। अब कहिएगा सर जी कि 2 कैसे परिमेय संख्या है, इसके बाद यह तो बाटा के रूप में नहीं है, फिर 3 कैसे परिमेय संख्या है, फिर -4 कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि बाटा परिमेय संख्या आपने बताया अभी इनकी परिमेय संख्या जो होता है वो बाटा के रूप में होता है, यानी अंश बटा हर के रूप में होता है, यानी p/q के रूप में होता है। लेकिन इसके नीचे तो बाटा है ही नहीं है, तो देखिए नोट यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ विद्यार्थियों लोग को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। नोट, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या लिखा हो, कोई भी लिख दे रहे हैं, कोई भी संख्या लिखा हो, कोई भी संख्या लिखा हो, उसके हर में हमेशा क्या छुपा रहता है, हमेशा क्या छुपा रहता है, हमेशा एक छुपा रहता है, हमेशा एक क्या होता है छुपा होता है, यानी कि हाइड रहता है, छुपा होता है। याद रखिए कोई भी संख्या लिखा हो उसके हर, यहाँ लिखे उसके हमेशा, उसके हर में, यहाँ हर छूट गया है, हमेशा उसके हर में, हमेशा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ से देख लीजिए। कोई भी संख्या लिखा हो हमेशा, हमेशा उसके हर में क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है, यानी बाटा के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक रहता है, यानी हाइड रहता है, एक छुपा रहता है। याद रखिएगा। तो कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या, उसके बाटा के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो उसके में क्या छुपा है, यहाँ नोट पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। हमेशा और हमेशा के लिए एक छुपा रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम बोले कि अभिन्न परिमेय संख्या क्या होता है, जो बाटा के रूप में लिखा रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो दो हम बोल दिए कि परिमेय संख्या है, तो कैसे, ये तो बाटा के रूप में नहीं है लेकिन यह बाटा के रूप में है, क्योंकि अभी बताया कि कोई भी दुनिया की संख्या हो उसके हर में, यानी बाटा के नीचे क्या छुपा रहता है, कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। तो देखिए तो 2/1 हो गया, 2/1 बोले या 2 बोले, इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या इसलिए बोलते हैं कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके बाटा में कुछ नहीं है तो एक छुपा है। जैसे 3 बोले तो ये अभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक। और जो बाटा के रूप में होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में है। जैसे -4/4 लिखा हो तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो ये अभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या लिखा हो और उसके बाटा में यानी हर में हमेशा कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक छुपा रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 है तो हमने बताया कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। -4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर जी जो परिमेय संख्या होता है वह बाटा के रूप में होता है, आप ही ने बताया था अंश बटा हर के रूप में होता है। तो हम बोले कि हाँ ये तो बात सही है। तो अभी एक और नोट सत्य है दुनिया की कोई भी संख्या के लिए, क्या सत्य बात है कि दुनिया में कोई भी संख्या हो उसके बाटा के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक छुपा रहता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2/1 है। तो यह बाटा के रूप में आ गया, 2/1 क्या है, बाटा के रूप में आ गया। तो यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा है। हमेशा, यह हमेशा सभी संख्या के लिए लागू है। तो 3/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर -4, तो -4 बोले या -4/1 बोले। क्यों, क्योंकि दुनिया में कोई भी संख्या हो उसके अंश में नहीं, हर में, यानी बाटा के नीचे क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। आप लोग परिमेय संख्या के एग्जाम्पल समझ गए होंगे। आपके पेपर में एग्जाम्पल दे दिया जाता है। एक और बात, एग्जाम्पल 1-2 और पढ़ लेते हैं। जैसे बोले 5/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप लोग बताइएगा सर जी यह तो बाटा के रूप में है तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम बोलेंगे कि गलत है। क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक शर्त लिखवाए हैं कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर, यानी बाटा के नीचे क्या नहीं रह सकता, 0 नहीं रह सकता। यानी 0 को छोड़कर सभी संख्या रह सकता है। तो बाटा के नीचे 0 आ गया तो यानी यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर जब बाटा के नीचे 0 आ जाए, यानी हर में 0 आ जाए, तो वह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। याद रखिएगा।
यहीं दे दें कि जीरो। जीरो क्या है बताइए, जीरो एक परमेय संख्या है कि नहीं है। तो अभी बताए कि यह जीरो क्या है, परमेय संख्या है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए अभी परमेय संख्या का कंडीशन बताए कि बाटा के रूप में होना चाहिए। तो यह जीरो है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, एक है। एक हमेशा हमेशा के लिए छुपा रहता है। तो जीरो बटा एक यह क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। हमने क्या बताया, बाटा में जीरो नहीं होना चाहिए। अंश में भले ऊपर बाटा के ऊपर जीरो आ सकता है, ऊपर में होगा, लेकिन परमेय संख्या होने के लिए बाटा में यानी हर में क्या है, यानी एक के जगह जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह परमेय संख्या नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका दशमलव प्रसार। अब देखिए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, हम लोगों ने परमेय संख्या अभी पढ़े, अब परमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। तो दशमलव प्रसार समझ रहे हैं, यानी कि दशमलव में मान, जैसे 3/2 है, यह क्या है, यह कौन सी संख्या है, यह बता दीजिएगा कि बाटा के रूप में है तो कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन इसका बोले कि दशमलव में मान बताइए, तो 1.5 2 से भाग करेंगे 3 में तो कितना होगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, फिर दशमलव जाएगा, 0 आएगा, 2 5 10, तो यानी 10 कट जाएगा। यानी कि कितना दशमलव में मान आ रहा है, 3/2, यानी हर से अंश में भाग देते हैं। तो 3/2 का मान दशमलव में कितना हो रहा है, 1.5। तो यह क्या है, यही इसका दशमलव प्रसार है। तो समझ गए होंगे दशमलव प्रसार, यानी दशमलव में लिखना परमेय संख्या यानी बाटा वाली संख्या को दशमलव के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार। जैसे यहीं दे 5.2, तो इसका दशमलव प्रसार पूछा जाए कि बताइए, तो क्या होगा, 2 से 5 में डिवाइड कीजिएगा तो 5.2 आएगा। यहीं लिख दे 7.2, तो इसका दशमलव प्रसार पूछा जाए तो क्या होगा, 3.5। 2 से 7 में भाग दीजिएगा तो 3.5। तो हम आशा करते हैं कि दशमलव प्रसार समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोग का हेडिंग है कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। 1 नंबर शांत होता है, 2 नंबर अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए VVI है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत होता है और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अब समझ लीजिए शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, उसके बाद हम लोग ये परमेय संख्या दशमलव प्रसार पढ़ते हैं। तो देखिए शांत पहला पढ़ते हैं, शांत क्या होता है। तो सुनिए शांत क्या होता है, शांत एक प्रकार का दशमलव प्रसार है। क्या है, दशमलव प्रसार है। शांत क्या है, दशमलव प्रसार। अभी बताया दशमलव प्रसार क्या है, किसी संख्या को दशमलव में लिखना क्या होता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 3/2 को दशमलव में लिखेंगे तो 1.5 आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार। तो शांत क्या है, एक प्रकार का दशमलव प्रसार है, जो क्या होता है, जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। पूर्ण रूप से विभाजित मतलब कट जाता है। पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। समझिए यह बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। शांत क्या है, दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार अभी बताए कि किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार। जैसे 3/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 1.5। जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाए यानी विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझिए 2.5 लिख दे, तो यह क्या बता रहा है कि दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद 5 से डिवाइड हो गई है, पूर्ण रूप से कट गई है, यानी 5 बार में कट गई है, ये बता रहा है। जैसे 3.247, तो यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि दशमलव के बाद 7 बार में यानी कि वह 7 से यानी डिवाइड हो गया, यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो यह क्या है, शांत है। यह भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। 4.243 यह क्या है, यह भी शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट गया है 3 बार में। अब समझिए यहीं लिख देते हैं 4.234 और डॉट 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 लगा देते हैं, यानी इसका अर्थ है कि यह दशमलव के बाद कटा नहीं है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, यह और आगे डॉट डॉट का मतलब होता है और आगे
संख्या से विभाजित होगा, यानी और अधिक बार कटेगा। तो यह आप लोग यह इसको बोलते हैं अशांत। अशांत समझ गए। शांत क्या होता है? शांत मतलब कि दशमलव के बाद, यह पॉइंट ये लिख लीजिए नोट बुक में, कि दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित, यानी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? शांत कहते हैं। और जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जैसे डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया जाए, यानी और अधिक बार कटेगा, आगे कटेगा, यानी विभाजित लगेगा और कोई संख्या से, तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। अब एक और बात, शांत तो आप लोग समझ गए, दशमलव जिसमें डॉट डॉट, दशमलव में जिसमें डॉट डॉट न लगा वो क्या होगा? शांत। अब हम लोग अशांत भी समझ गए, जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे क्या बोलते हैं? अशांत। तो अशांत अब समझ गए हैं कि अशांत क्या होता है। आशा करते हैं जैसे अशांत का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2.342 डॉट डॉट डॉट, यानी कि और आगे संख्या से विभाजित होगा। अब अशांत भी दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के कौन कौन होता है? तो देखिए, एक आवर्ती होता है और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्ती, तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। अशांत भी दो प्रकार के होता है, एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। तो देखिए, आवर्ती कहने का अर्थ है, अशांत आप लोग को क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं। अशांत क्या है? दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, यानी कोई और संख्या आएगा। आवर्ती क्या होता है? याद रखिएगा, एक मेरा बात नोट यहाँ लिख लीजिए नोट करके, कि जो आवर्ती और अनावर्ती शब्द होता है वह किस में आता है? अशांत में ही आता है। किस में आता है? अशांत में आता है। अशांत कितने प्रकार का होता है? दो। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती के अर्थ समझ लीजिए। आवर्ती मतलब क्या होता है? दशमलव के बाद, यहाँ लिख देता हूँ, दशमलव के बाद, आप लोग भी इस तरह नोट पॉइंट में बना लीजिएगा, दशमलव के बाद एक ही संख्या आना, एक ही संख्या आना, ये आवर्ती कहलाता है। यानी एक संख्या का, एक ही सेम संख्या का, एक ही संख्या मतलब समान संख्या का रिपीटेशन हो, आना मतलब रिपीट होगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती कहता है। उसे बोलते हैं शॉर्टकट में अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। अनावर्ती का अर्थ क्या होता है? दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो कट रहा है, इसको थोड़ा सा इधर कर देख लीजिए। अनावर्ती समझिए, अनावर्ती क्या होता है? अनावर्ती जो होता है वह दशमलव के बाद, यहाँ लिख देता हूँ, दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आएगा, अलग अलग यानी भिन्न संख्या आएगा, वह होता है अशांत अनावर्ती। अलग अलग संख्या आना क्या कहलाता है? अलग अलग संख्या आना अशांत अनावर्ती कहलाता है। अशांत अनावर्ती कहलाता है। और दशमलव के बाद एक ही संख्या आना अशांत आवर्ती कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, इसको शांत को सोच रहा हूँ मिटा देने को, क्योंकि जो स्पेस कम है। देख लीजिए, अब देखिए अशांत आवर्ती। अभी बताए कि अशांत मतलब क्या होता है? दशमलव के बाद पूर्ण रूप से न कटना। फिर आवर्ती क्या होता है? कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आना, यह आवर्ती कहलाता है। जैसे इसका देखिए, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। अशांत आवर्ती का, अशांत आवर्ती क्या होता है? जैसे अशांत मतलब होता है कि नहीं कटना। क्या होता है? नहीं कटना। अशांत मतलब क्या होता है? नहीं कटना। ठीक है। अशांत मतलब अभी मैं बताए कि दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, यानी डॉट डॉट आना। ठीक है। आवर्ती है, अशांत ही दो प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का अर्थ क्या होता है? कि दशमलव के बाद एक ही संख्या का रिपीट होना, जैसे 4 4 बार बार आ रहा है दशमलव के बाद, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, वह अशांत है। आवर्ती क्यों है? क्योंकि एक ही संख्या का
बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सी संख्या का रिपीट हो रहा है? 4 4 4 4 बार बार आ रहा है। तो यह इसको क्या बोलेंगे? यह कौन सा दशमलव प्रसार है? तो यह कौन सा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। इसको और रूप में भी लिखा जाता है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। किस रूप में लिखा जा सकता है? 2.3। कौन सी संख्या बार बार आ रही है? 4 संख्या आ रही है। तो इस 4 को लिखकर ऊपर एक रिंग लगा देते हैं, जिसको बार भी बोलते हैं। तो 4 पर एक रिंग, जैसे 2.34 पर एक रिंग, यानी बार बोलते हैं इसको। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा 2.3444 डॉट डॉट डॉट। यह कौन सी संख्या दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती को इस रूप में भी लिख सकते हैं 2.34 पर रेकरिंग। यह क्या है? अशांत आवर्ती। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल 5.222 डॉट डॉट डॉट, यानी इसका अर्थ क्या है? डॉट डॉट का अर्थ है कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है दशमलव के बाद, लेकिन दो दो बार बार आ रहा है, यानी कि बार बार एक ही संख्या आ रहा है। एक ही मतलब कि बार बार संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? यह क्या है? अशांत और आवर्ती है। याद रखिएगा आवर्ती में क्या होता है? एक ही संख्या को बार बार आना निश्चित अंतराल के बाद। तो इसको लिख सकते हैं 5 पॉइंट, कौन सी संख्या बार बार आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 पर रेकरिंग मतलब हल्का सा पाई पार देंगे। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो आशा करते हैं अशांत आवर्ती क्लियर हो गया। अब और पर एगो और है अशांत में, अशांत अनावर्ती। अशांत 2 नंबर होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती, तो इस समझ लीजिए अशांत अनावर्ती क्या होता है। अशांत अनावर्ती का अर्थ है कि अशांत मतलब विभाजित पूर्ण रूप से न होना दशमलव के बाद। जैसे 2.345678 फिर 32 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आना। जैसे समझिए, इसको समझा रहे हैं क्या है। अशांत मतलब दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित ना होना। तो डॉट 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 जो होता है वह क्या दर्शाता है? कि पूर्ण रूप से विभाजित ना हुआ, यह और आगे कटेगा। ठीक है। फिर अनावर्ती का क्या अर्थ होता है? अलग अलग संख्या आएगा दशमलव के बाद। कौन सी संख्या आएगा? अलग अलग। कौन सी संख्या आएगा? अलग अलग। तो देखिए, तो 2.34567832 कुछ अलग अलग आ रहा है। क्या है? संख्या का रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद नहीं हो रहा है। तो यह कौन सी दशमलव प्रसार है? तो यह कौन सी दशमलव प्रसार है? अशांत अनावर्ती। कौन सी दशमलव प्रसार है? अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब पूर्ण रूप से विभाजित न होना, अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आना। तो हम आशा करते हैं कि शांत भी क्लियर हो गया। शांत मतलब क्या कि समझ लीजिए, शांत मतलब क्या होता है? दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाना क्या कहलाता है? शांत। फिर अशांत आता है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, अभी बताए थे। फिर अशांत आता है। अशांत मतलब दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित न होना। फिर पढ़े कि अशांत 2 प्रकार के होता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है दशमलव के बाद एक ही संख्या आना, माने बार बार रिपीटेशन वाला एक ही संख्या का। अनावर्ती का अर्थ होता है कि अलग अलग संख्या आना। क्या आना? अलग अलग संख्या आना। तो आपको आशा करते हैं कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्लियर हो गया होगा। और याद रखिएगा, अशांत में ही आवर्ती अनावर्ती आता है, कभी नहीं शांत में आवर्ती और अनावर्ती नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो याद रखिएगा, अशांत में ही क्या आएगा? आवर्ती और अनावर्ती। तो यहाँ पर क्या है? अशांत आवर्ती लिखा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब देखिए, हम लोगों ने अभी तक शांत और अशांत दशमलव प्रसार पर है, फिर अशांत में आवर्ती अनावर्ती पर है। अब हम लोग जो वीवीआई पढ़ना था और आपको समझाना था कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2। एक नंबर शांत होता है, दूसरा नंबर क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। दूसरा नंबर दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवर्ती। और ये भी बताए थे कि अशांत में ही आवर्ती और अनावर्ती शब्द आता है, आपको बताए थे। तो अब देखिए, इसका याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अभी पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, शांत और अशांत आवर्ती।
अभी पढ़े थे कि एक और बात कि परिमेय संख्या के बारे में कि जो परिमेय संख्या होता है वो P बटा Q के रूप में होता है, यानी बाटा के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर में यानी Q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये अभी पढ़े थे। अब पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो होता है, शांत और अशांत आवर्ती। जैसे एग्जाम्पल समझिए, दे देगा 2.345, ये कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या है आप बताइए, शांत है या दशमलव में दिया है तो इसको दशमलव प्रसार बोलेंगे। और दशमलव प्रसार में कौन सी है, शांत है कि अशांत है, तो अभी बताए थे कि दशमलव के बाद अगर डॉट 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 वाली लाइन न दिखाई दे तो वह क्या होगी, शांत होगी, यानी पूर्ण रूप से डिवाइड लग गई है। तो यह क्या है, यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और जो शांत होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इस तरह क्वेश्चन दशमलव में दे देगा और देगा कि पहचानिए कि यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बस आपको ये जो अंडरलाइन किए हैं उसको याद करने की आवश्यकता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत आवर्ती। 2 नंबर देखिए, 3.45 पर रेकरिंग। तो इस रेकरिंग का अर्थ क्या है, अभी बताए थे कि यह तो 5 वाली संख्या का रिपीटेशन होगा। जैसे इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3.4555 डॉट डॉट डॉट, यानी इसका अर्थ क्या है, या तो 5 आता है जब किसी संख्या में तो उसको रेकरिंग द्वारा सूचित करते हैं, अभी बताए थे। तो इसका अर्थ क्या है, डॉट डॉट आगे यह क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। डॉट डॉट जहाँ दिखाई देगा तो देख लीजिएगा दशमलव प्रसार में, जब भी दशमलव प्रसार में, फिर से बोल दे रहा हूँ ध्यान से सुनिए, जब भी दशमलव प्रसार में डॉट डॉट दिखाई दे तो वह क्या होगा, अशांत। और एक ही संख्या का रिपीटेशन हो, क्या हो, एक ही संख्या का रिपीटेशन हो, यानी एक ही संख्या बार बार है तो क्या होगा, आवर्ती। तो यह क्या है, अशांत आवर्ती है। अभी बताए, एक और बात बताए थे कि आवर्ती को इस रूप में भी लिखते हैं, रेकरिंग के द्वारा भी सूचित करते हैं। तो जब भी दे, रेकरिंग वाली संख्या दे या डॉट डॉट करके दशमलव प्रसार में एक ही संख्या का रिपीटेशन हो तो वह क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। और अभी बताए कि अशांत आवर्ती कौन सी संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो यह कौन सी संख्या है, 3.45 पर रेकरिंग कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला देखिए एक और एग्जाम्पल, 0.9 पर रेकरिंग। रेकरिंग आ गया तो क्या हुआ, अशांत आवर्ती। अशांत जो आवर्ती होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। तो अब डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे परिमेय संख्या। आप लोग को आशा करते कि समझ में आ गया होगा। अगला एक और एग्जाम्पल देखिए, 5.234567842 डॉट डॉट डॉट। अब इसका अर्थ क्या है, डॉट डॉट का अर्थ है कि यह अशांत है। और क्या दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट कर रहा है, यानी एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी यह क्या है, यह कौन सी दशमलव प्रसार है, अशांत तो है ही, और अशांत के साथ साथ क्या है, अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती। अशांत अनावर्ती है तो यह क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती कौन परिमेय संख्या होता है, नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को परिमेय संख्या का डिटेल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और परिमेय संख्या का डिटेल पढ़ चुके हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में क्वेश्चन पैटर्न पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी क्या पढ़े, परिमेय संख्या पढ़े हैं। परिमेय संख्या में 3 बात सीखे हैं। पहली बात कि जो P बटा Q के रूप में होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन बाटा के नीचे यानी हर में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात सीखे कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या। फिर यह भी सीखे कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है वह भी क्या होता है, परिमेय संख्या। 3 बात सीखे हैं, तीनों बात याद रखिएगा। अब इसी से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए याद रखिएगा, यहाँ फिर से एक बार लिख दे।
अब देखिए जो परिमेय संख्या होता है वह 3 रूप में होता है, अभी हम लोगों ने पढ़े थे p/q के रूप में, और उसका शर्त होता है q नॉट इक्वल टू 0। दूसरा शर्त होता है शांत जो हो वो भी परिमेय संख्या होता है। तीसरा होता है अशांत आवर्ती, वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो देखिए इस पर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं, इस तरह हाँ और न में उत्तर देना है। तो अभी क्या बताए थे, जो बाटा के रूप में हो p/q के रूप में वो क्या होगा, परिमेय। तो यह क्या है, हाँ परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो अभी बताए थे, आप लोगों ने पढ़े भी है कि जो p/q के रूप में यानी जो बाटा के रूप में होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। तो अभी बताए थे, एक नोट भी बताए थे कि दुनिया की कोई भी संख्या जब उसके हर में यानी बाटा के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या छुपा रहता है, 1। तो देखिए यह बाटा के रूप में आ गया, तो यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगला तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन 3/0 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो अभी बताए थे कि यह तो बाटा के रूप में है, परिमेय संख्या है, लेकिन हर में यानी बाटा के नीचे क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। तो यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। फिर अगला दशमलव में देख लीजिए, जैसे 2.35, यह दशमलव परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसका देखिए यह कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है। शांत मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है, और शांत का पहचानने का शर्त है कि दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं आएगा। इसमें डॉट डॉट नहीं है तो क्या है, शांत है। और जो शांत होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यह परिमेय संख्या है, हाँ होगा। फिर पाँचवा देखिए 2.3555 डॉट डॉट डॉट। तो आप बताइए यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप बात देखिए, यह 2.355 जो है यह 5 का बार बार दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, और यहाँ डॉट डॉट लगा है। तो डॉट डॉट क्या दिखाता है कि अशांत है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, लेकिन 5 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो यह क्या है, अशांत, और एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो आवर्ती है। और अशांत आवर्ती जो होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 2.3 पर रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रेकरिंग किस पर कराते हैं, जिस संख्या का रिपीटेशन बार बार हो। तो किसका रिपीटेशन हो रहा है, 5 का। तो 2.35 पर रेकरिंग, यानी यह भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है 0.9 पर रेकरिंग। तो यह पूछेगा परिमेय है कि अपरिमेय। तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी यह भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसका आंसर होगा हाँ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।